everyone, welcome to my English class. Today we are going to learn a very important topic of English language, adjectives. Adjectives को हिंदी में बेटा हम विशेषण कहते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The words that describe nouns and pronouns or give more information about nouns and pronouns are called adjectives. यानी कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं. एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. वह एक सुंदर लड़की है. तो यहाँ पे हमारी नाउन क्या है? गर्ल. और गर्ल के बारे में कुछ और हमें क्या पता लग रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है. तो ये उसकी गर्ल की विशेषता को बताने वाला शब्द है हमारा ब्यूटीफुल. तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव. अब हम पहले ये देखते हैं कि जो विशेषण है और जो एडजेक्टिव है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सेंटेंस में किस जगह पर लगे होते हैं. एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड और पोजीशन्ड एट मेनली 4 डिफरेंट प्लेसेस. सेंटेंसेस के अंदर ये मेनली 4 डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं. देखते हैं कहाँ कहाँ. बिफोर अ नाउन. सेंटेंस में ये नाउन से पहले लगा हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अ फैट बुक. ये है एक मोटी किताब है. तो ये हमारी नाउन क्या है? बुक. और बुक के पहले हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है फैट. सेकेंडली, आफ्टर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बी, आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, जो हमारी बी की वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनके बाद भी ये प्लेस होता है. बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग. ठीक है. तो उनके बाद भी इसकी पोजीशन आती है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्वीट. ये देखिए, आर क्या है? हमारी बी की फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद लगा हुआ है स्वीट. ये हमारा एडजेक्टिव. थर्ड प्लेस, आफ्टर सम वर्ब्स लुक, ग्रो, फील, मेक, सीम, बिकम एटसेट्रा. यानी कुछ हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद जो है एडजेक्टिव लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रू ओल्ड. वह बूढ़ा हो गया. तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना ग्रो, तो ग्रो की फॉर्म ऑफ वर्ब ग्रू. ग्रू के बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया है ओल्ड. फोर्थ प्लेस इज आफ्टर एन ऑब्जेक्ट. कभी कभी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के बाद भी लग जाता है. जैसे, वी सा द चाइल्ड सैड. हमने बच्चे को उदास देखा. तो ये देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? चाइल्ड. तो इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया है सैड. तो ये पोजीशंस हैं एडजेक्टिव्स की, जहां जहां पर हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में मेनली जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो जहां जहां पर प्लेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स. अब हम एडजेक्टिव्स के काइंड्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. यानी कि सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताती है. क्वालिटी में क्या क्या चीजें शो हो सकती हैं? क्वालिटी में वो नाउन का साइज, शेप, कलर, स्मेल, टेस्ट, मटेरियल, ये सब चीजें जो है वो शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वुलन टॉप. ये एक वुलन टॉप है. तो यहाँ पे हमारा बेटा एडजेक्टिव कौन सा है? वुलन. यानी कि जो हमारी नाउन है टॉप, उसके बारे में और क्या पता लग रहा है? उसकी क्वालिटी के बारे में पता लग रहा है कि वो एक वुलन टॉप. सेकेंड है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताते हैं कि चीज कितनी है. हाउ मच ऑफ थिंग्स. दीज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन्स. यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड. तो यहाँ पर जो ये इनफ है वर्ड, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. यानी कि मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है. कितना पैसा है? पर्याप्त पैसा है. तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. थर्ड है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. दीज टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय द काउंटेबल नाउन्स. यानी कि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं और ये नंबर बताते हैं कि चीज कितनी है. हाउ मेनी ऑफ थिंग्स, की चीज कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव 2 एग्जाम्स. उसने 2 एग्जाम्स दिए. देखो बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो नंबर में ही एडजेक्टिव देती है. ठीक है. कुछ हमारे फ्यू, सेवरल, मैनी, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आते हैं, क्योंकि वो काउंटेबल
जो हमारे नाउन होती हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर मेड सेवरल ड्रेसेस, मेरी माँ ने कई ड्रेसेस बनाई। तो यहाँ पे जो ये सेवरल है कि मेरी माँ ने कितनी ड्रेसेस बनाई, कई ड्रेसेस बनाई। तो ड्रेसेस हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो सेवरल लगा हुआ है बेटा, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। अब बेटा जो एक और एग्जांपल देखते हैं, शी गॉट फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट है बेटा, ये आपका कौन सा है, हमारा ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब बात करते हैं फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव की, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मीनिंग होता है बेटा ओनरशिप या पोजेशन या अधिकार। तो इसमें माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लेंड मी योर शूज, कृपया मुझे तुम्हारे जूते उधार दे दो। तो शूज यहाँ पे नाउन है, और किसके शूज, योर शूज, तुम्हारे। तो मेनली ये इस बात का जवाब देते हैं कि जो नाउन है वो किसकी है, तो किसके शूज हमें लेने, तुम्हारे। तो योर जो है यहाँ पर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। फिफ्थ काइंड है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमारे वही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। यही मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताए थे, लेकिन मैंने उस समय भी ये बताया था कि दिस, दैट, दीज या दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है तब वो प्रोनाउन होती है, और अगर इन वर्ड्स के सीधा बाद में नाउन होती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमारे एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, इंटरेस्टिंग और दिस। इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन जो हमारा दिस है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो दिस के एकदम बाद में क्या आ रहा है, बुक की नाउन आ रही है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव से यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जो हमारे WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई वगैरह, इनसे ही हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, और ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही होती है कि जो भी हमारा WH फैमिली से क्वेश्चन वर्ड है, उसके ठीक बाद हमारी जो है नाउन होनी चाहिए, ये नाउन को जो है फॉलो। सो दीज इंटेरोगेटिव वर्ड्स आर फॉलोड बाय द नाउन। अब उसके बाद हमारा एक बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक 7 काइंड प्रॉपर एडजेक्टिव भी बहुत सारी बुक्स में होता है, लेकिन हमने उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखा है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है ना बेटा, वो नेशनैलिटी बताता है, नेशनैलिटी बताता है, जैसे कि इटालियन, इंडियन, जापानीज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक इटालियन पिज्जा। तो यहाँ पे जो इटालियन वर्ड है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और उसके अलावा हम इसे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी रख लेते हैं कई जगह। तो ये हमारे सारे काइंड्स हो गए हैं एडजेक्टिव। नाउ वी विल डिस्कस द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन होता है तो उसकी कौन सी 3 डिग्रीज होती हैं उसके बारे में बात करें। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एडजेक्टिव हमने ले लिया हॉट, जिसका मीनिंग होता है गर्म। अब जब इसका कंपैरिजन होगा, यानी कि ये अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों में कि वो चीज़ इससे ज़्यादा गर्म है, ये चीज़ इससे कम गर्म है, या वो चीज़ उससे सबसे ज़्यादा गर्म है, तो इस तरह का जब कंपैरिजन होता है हमारे एडजेक्टिव्स को लेकर के, तो उसमें हमारी 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अगर हमारा कोई कंपैरिजन एडजेक्टिव का नहीं है और हम सीधी सी बात कर रहे हैं किसी नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर या उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जिसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था हॉट, दिस इज अ हॉट
कैटल, ये एक गर्म केतली है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब मान लीजिए दो कैटल्स रखी हुई है, दो केतलियां रखी हैं और मैंने ये कहा है कि ये वाली जो केतली है वो ज्यादा गर्म है। दो के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हॉटर। तो मैं क्या बोलूंगी, दिस कैटल इज हॉटर देन दिस, ये वाली केतली ज्यादा गर्म है इससे। और अगर मैं कहूँ कि सुपरलेटिव डिग्री बेटा हमारी वहां पर लगती है जहाँ पे सबसे ज्यादा वाली बात होती है, यानी कि तुलना जो होती है वो सबके बीच में होती है। अगर मैं कहूँ कि ये जो केतली है वो सबसे ज्यादा गर्म है, तो मैं बोलूंगी दिस केटल इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म है। गर्म, दो के बीच में तुलना हो तो उससे ज्यादा गर्म, और सबके बीच में तुलना है तो फिर सबसे ज्यादा गर्म। अब मान लीजिए लॉन्ग से ले लेते हैं कि टॉल से लेते हैं, रामू इज अ टॉल बॉय, तो हम उसे बोलेंगे टॉल। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है तो रामू इज अ टॉल बॉय। अब मान लीजिए दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है कि रामू मोहन से ज्यादा लंबा है, तो मैं बोलूंगी रामू इज टॉलर देन मोहन, वो मोहन से ज्यादा लंबा है। और अगर मैं ये कहूँ कि रामू क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है, तो फिर हमारे लिए क्या आएगा, रामू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हमारे जो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव के बनते हैं, ये मेन हमारे ER और EST लगाकर बन जाती हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बाय लेंथ ज़्यादा होते हैं और इसलिए उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो आगे जो हमारा होगा वो ER लगा के ब्यूटीफुलर नहीं बनेगा, वो बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो बनेगी हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुड यानी कि अच्छा, बेटर यानी कि दो की तुलना में ज्यादा अच्छा, और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। तो इस तरह की जो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एडजेक्टिव्स का बहुत सारा आपके बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको बता दी।